हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक का डेली एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि डेली चार्ट में जो प्राइस है वो लोअर लो बना रहा है, बट जो आरएसआई है वो हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये दूसरी चीज़ इसमें ये दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको एक पैरेलल चैनल दिख रहा होगा, जो पैरेलल चैनल यहाँ पे बना है। देखिए यहाँ से ये पैरेलल चेन बन रहा है, तो ना ये इसे नीचे ब्रेक कर रहा था ना ऊपर ब्रेक कर रहा था, पर अब इसने इसको ऊपर की साइड ब्रेक किया और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो ये दूसरा रीज़न है कि हमें को इसमें लॉन्ग जाना चाहिए। पर इसमें ध्यान रखना क्या है हमें कि यहाँ पर अभी ये जिस जहाँ पर खड़ा है ये एक 200 वीकली ईएमआई का रेजिस्टेंस है। तो हम इसमें बाइंग एंट्री तभी करेंगे जब ये इस कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब इस कैंडल का हाई है आपका 1427, तो 1427 के ऊपर जब ये जाएगा तो हम इसमें एक लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे। और इसी कैंडल का जो लो है जो कि 1408.45 है, उसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये वीकली रेजिस्टेंस आ रहा है, वीकली रेजिस्टेंस 200 वीकली है मेरा रेजिस्टेंस। तो देखो उसको हम लगा के देखते हैं। ये रेजिस्टेंस अभी तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया है और ये वीकली पे है, तो हमें वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। और जब वीकली पर आप देखेंगे तो ये जो लाइन आ रही है ब्लू कलर की लाइन, ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे अभी तो यहाँ पर इस लाइन से टच कर रही है। और ये 200 ईएमआई जो रेजिस्टेंस होते हैं या ईएमआई के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मतलब प्राइस ऊपर या नीचे होगी तो ये चेंज हो सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अभी तो फिलहाल के लिए ये 200 ईएमआई रेजिस्टेंस जो है वो आपका आ रहा है 1420-22 के आसपास। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलेगा डेली में, हम इसमें लॉन्ग की एंट्री नहीं बनाएंगे। और अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है 200 वीकली 200 ईएमआई रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम इसमें एक लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, तो अभी हम डेली पे जाके देखते हैं कि हमें इसका टारगेट क्या निकालना है। तो आप टारगेट देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट है, ये जो कैंडल का जो हाई है, ये एक स्विंग हाई है। क्यों? क्योंकि इसने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और फिर इस लो को ब्रेक कर दिया और लो बनाया है। तो ये हमारा एक स्विंग हाई बना। तो स्विंग हाई एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और उसके पहले मैंने एक इंड्यूसमेंट वर्ड लिखा है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जहां से मार्केट बताएगा कि यहाँ पर सेल की एंट्री हो सकती है, दिखाएगा, लेकिन सेल की एंट्री एक्चुअल में होती नहीं है। सेल की एंट्री इंड्यूसमेंट के ऊपर से होगी। तो ये इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी का काम करता है मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, कहाँ तक जाएगा ये स्विंग हाई तक, और स्विंग हाई से फिर एक सेलिंग आ सकती है जो कि फिर ये आएगा 200 ईएमआई पे, वीकली 200 ईएमआई पर जो आपका मूविंग एवरेज है वहां पर ये सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना कि जो 200 ईएमआई है, ईएमआई जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर सपोर्ट लो, उस टाइम पे वीकली 200 ईएमआई या डेली 200 ईएमआई, जो भी ईएमआई आसपास होगा उसका सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा। और बिकॉज यहाँ से एक बार सेलिंग आ चुकी है तो ये इसको ब्रेकआउट करने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पर से सेलिंग आई है, फिर सेकंड बार सेलिंग आई है, थर्ड टाइम ये चांसेस रहेगा कि इसको ब्रेक करके चले जाए 1540 से 1560 के आसपास। अब ये हमारा टारगेट रहेगा। अब ये टारगेट क्यों रहेगा? तो इसको आप देखो वीकली पे अगर हम जाएंगे तो ये वीकली पे यू कैन सी दैट दिस इज अवर टारगेट। अब देख सकते हो कि ये पहले एक बार सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार सपोर्ट बना, फिर मार्केट ऊपर गया, एक बार ब्रेक कर दिया, फिर वहां से रेजिस्टेंस लिया था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट किया, ठीक है, और फिर ये नीचे साइड आया। तो ये जो है दो बार सपोर्ट और एक बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो अभी क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया है, अब ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर मार्केट स्टे करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर 1700 ही रहेगा, जहाँ से एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई थी। तो अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 200 वीकली है मेरे, देन स्ट्रक्चर स्विंग, और फिर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड फाइनली हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास। तो ये था एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। अभी डेली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि हमें एक लॉन्ग की एंट्री इनिशिएट करनी चाहिए,
तब जब ये 200 वीकली EMA रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेबल रहे। थैंक यू।